नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। प्रत्येक टॉपिक में हम 100 क्वेश्चन रखेंगे और टॉपिक पूरा जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे और भारत का भूगोल पूरा यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत कुल विश्व के कितने भूभाग पे फैला हुआ है, कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है? तो 2.4% पे। भारत की आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिणतम अधिकतम विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा लंबाई द्वीपों सहित लगभग कितनी है? अगर द्वीपों सहित पूछे तो 7,517 किलोमीटर। अगर भारत की भूमि की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है। यानी ये क्वेश्चन बनता है भारत की तटीय रेखा की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। यानी भारत की तटीय रेखा की मुख्य भूमि की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर होगी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो है 15,106.7 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर। अधिकतर किताबों में 15,200 किलोमीटर मिलती है। भारत ग्लोब में स्थित है, उत्तरी पूर्वी ग्लोब में यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी एवं दक्षिणी कोना कौन सा है? उत्तरी कोना पूछे तो जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी कोना पूछे तो कन्याकुमारी है। उत्तरी में अगर पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी कोना पूछे तो उसमें आएगा तमिलनाडु। राज्य का पूछे तो भारत की भूमि का सबसे पूर्वी राज्य एवं सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है एवं सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? भारत की जो कुल सीमा है उसका भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वह पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणी कोना ये है पिग्मेलियन पॉइंट। पार्सर पॉइंट किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को। अब देख लो इंदिरा पॉइंट के अभी अपने को 3 नाम मिलते हैं। एक तो खुद इंदिरा पॉइंट हो गया, फिर पिग्मेलियन पॉइंट, एक पार्सर पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणी ये बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट ही है, पार्सर पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। तीनों नाम आए तो आप टिक कर देना। तीनों नाम इकट्ठे नहीं आएंगे क्योंकि तीनों एक ही के नाम है। वर्तमान में यह है समुद्र के अंदर डूब गया है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? किबूती। यानी भारत का जो सबसे पूर्वी कोना है वो किबूती पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? सरक्रिक या फिर बोले गौरमाता या फिर गुहार मोती। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिला सौराष्ट्र में स्थित है और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अगर राज्य पूछे तो गुजरात है, अगर स्थान पूछे तो सरक्रिक है या फिर गौरमाता आएगा ऑप्शन में, या फिर गुहार मोती आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर जिला पूछ ले सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो कच्छ जिला, राज्य गुजरात। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप सभी को पता है 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर में बदल दिए गए, तो अब 28 राज्य है। और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले 7 थे, अभी 9 है। भारत को मुख्य रूप से कितने जोनों में बांटा गया है? यानी जोन है भारत के, कितने जोन में बांटा गया है? तो 6 जोन में बांटा गया है। भारत की मानक समय रेखा
यम्योत्तर निर्धारित की गई है, यानी कौन से देशांतर को भारत का समय रेखा बताया गया है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो 82.5 डिग्री क्यों लिया गया ये आपको पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ बता देंगे, क्योंकि आपको पता ही है, यानी 15 डिग्री अगर आगे निकलते हैं तो 1 घंटा या फिर टाइम चेंज होता है। जैसे कि यूएसए में 8 टाइम जोन है, रसिया में 11 टाइम जोन है, लेकिन भारत में 30 डिग्री होने के बावजूद भी एक ही टाइम जोन क्यों है, इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताएंगे। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है, तो 5 राज्यों से होके गुजरती है। वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश। अब आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश वगैरह ये तो मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको क्या मिल सकता है, उत्तराखंड मिल सकता है। लगभग लोग उत्तराखंड को टिक करेंगे, उत्तराखंड यहाँ पे गलत रहेगा, क्योंकि जो यम्योत्तर रेखा है उसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है। अब पूछते हैं कि ये किस शहर से होकर गुजरती है, तो नैनी आएगा ऑप्शन में, तो नैनी को टिक करना है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितने समय आगे रहती है, ये रहती है 5 घंटे 30 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन आगे रहती है, ये सबको पता है, कितने घंटे रहती है, कितने मिनट रहती है, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है आगे रहती है, पीछे रहती है, या फिर मानक समय रेखा कितने टाइम वगैरह वो ऐसा होगा, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा 5 घंटा 30 मिनट आगे या फिर 5 घंटा 30 मिनट पीछे। तो ये आगे ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रीनविच है यानी वर्ल्ड की टाइम जोन है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे लास्ट में जो है मिजोरम, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इन 2 ऑप्शन में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देख लो, इस मैप में देख लो, नागालैंड के नीचे मणिपुर है और मेघालय आपको हमेशा ध्यान रखना है बांग्लादेश के ऊपर है। और अभी आप मणिपुर में कंफ्यूज रहते हैं, मणिपुर मिजोरम से ऊपर है। ठीक है, इतना तो ज़्यादा कोई ध्यान में नहीं रखना, हल्का सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, ये छत्तीसगढ़ में। एकमात्र देश जिनके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है वो है हिंदुस्तान, यानी भारत, भारत के नाम पे हिंद महासागर का नाम रखा गया है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलते हैं, नीलगिरी में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और उसके बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र। और आपसे अगर ये पूछ ले कि 1 नवंबर 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश आएगा, और वर्तमान में राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा आएगा। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। पहले कौन सा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। भारत के किन राज्य को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो आपको ये राज्य तो ठीक है, अपने को पता ही है, सबसे पूर्वी राज्य है सभी। तो एक ऑप्शन में आ सकता है सिक्किम। तो सिक्किम हमेशा ध्यान में रखना, इन राज्यों को मत याद करो भले, लेकिन सिक्किम को याद कर लेना। सिक्किम 7 सिस्टर में यानी 7 बहनों के राज्यों में नहीं आता है, तो इसमें सिक्किम याद रखना, सिक्किम नहीं आएगा।
और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 7 राज्य काफ़ी बड़े लगते हैं, तो याद नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिक्किम को याद कर लेना, ये सेम सिस्टम में नहीं आता है। भारत का ऐसा राज्य जो चारों ओर से सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है वो है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिनकी सीमा 4 राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से लगती है। भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्री तटरेखा से लगती है? भारत के 9 राज्यों की समुद्री सीमा लगती है एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक समुद्री सीमा है? गुजरात की है 1214 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 900 कुछ है, वो आप देख लेना। 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पे गुजरात। भारत के किस राज्य की सबसे कम समुद्री सीमा लगती है? तो है गोवा 101 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। आप क्या करना, 2 राज्यों को याद करना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में पहला राज्य नहीं देते हैं, सीधा दूसरा राज्य दे देते हैं। भारत का समुद्री तट सर्वाधिक कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है समुद्र की? तो है अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। भारत की सबसे कम समुद्री तट सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी सबसे कम का पूछे तो दमन दीव 42.50 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य स्थलरुद्ध यानी लॉकलैंड है? तो वो है 20 राज्य। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है वह है पुदुचेरी। इसका यनम है वो है आंध्र प्रदेश, कराईकल है तमिलनाडु और माहे केरल में, और पौंडीचेरी भी केरल और तमिलनाडु में आता है। दिल्ली एनसीआर में शामिल सर्वाधिक जिले किस राज्य के हैं? वो है हरियाणा के 13 जिले, और उसके बाद में यूपी का स्थान आता है, और लास्ट में आता है राजस्थान। राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर है शायद तक। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ में लगती है। भारत के कितने राज्य की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? 17 राज्य, और अगर देश पूछे तो 7 देशों की सीमा भारत की जो है 7 देशों से सीमा लगती है। और राज्य, भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ में लगती है? तो 17 राज्यों की सीमा लगती है। पाक जल संधि भारत और अन्य किस देश के मध्य है? श्रीलंका के मध्य है, यानी भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम पुल। आदम ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है भारत की साइड से? तो धनुषकोडी से। ये है रामेश्वरम में पड़ता है धनुषकोडी, यहाँ से शुरुआत होती है। पम्बन द्वीप किसका हिस्सा है? आदम पुल का। पम्बन द्वीप पे विवाद भी चल रहा था, लेकिन पम्बन द्वीप को कुछ हिस्सा भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। 6 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया या सुमात्रा के बीच में। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? मालदीव एवं मिनिकॉय के। 9 डिग्री चैनल किन के मध्य है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप में। कोको जल संधि किन के मध्य है? अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के मध्य है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? वो है बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। अगर राज्य पूछे तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य लगते हैं। भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो 106 अफगानिस्तान, और उसके बाद में भूटान 699। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा कहाँ तक है? 12 समुद्री मील, यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत की जो है प्रादेशिक जलीय सीमा है। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कहाँ तक फैला हुआ है? वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक।
भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। अब आधार रेखा क्या हुई? आधार रेखा भारत का जो निचला भाग है वो कटा फटा है, उसको एक तरीके से सीधे एंगल में मिलाने वाली रेखा आधार रेखा कहलाती है। भारत का औसत समुद्र तल मापन क्षेत्र है वो चेन्नई। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूमंडल पर विद्यमान है? 2.46%। भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला स्थान एवं भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान चीन का है और भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। भारत का ऐसा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा।